जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं कोई चीज़ बताना चाहती हूँ कि सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस सत्संग में आपके लिए गुरु जी ने कोई जवाब दिए हो। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ, अपने ब्लैक मैजिक के कारण किस तरह से मुझ पर कितनी गंदी तरह से ब्लैक मैजिक किया गया है, और गुरु जी बताते भी हैं कि वो मेरे साथ आए दिन हो रहा है और वो मुझे बचा भी रहे हैं। तो इसीलिए संगत जी इस चीज़ को लेकर के मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, और बस गुरुजी मुझे पहले से सचेत कर देते हैं कि आज तेरी जान को खतरा है, या तुझे आज 2 दिन संभल करके रहना है, या आज मैंने इस रूप में आकर के कष्ट काट दिया, या इस रूप में कष्ट काट दिया, आज मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो मुझे गुरुजी ने हर दूसरे दिन नई लाइफ ब्लेस कर देते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज, क्योंकि वो जानते हैं कि करने वाला कौन है, और जिस पर हो रहा है और जिस पर वो भी जानते हैं कि उसने टोटली सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। वो चाहे जीवन दान दें चाहे मृत्यु दें, अब जो है सब गुरु जी की कृपा से ही है संगत जी। तो सब कुछ गुरु जी की ही कृपा है संगत जी मेरे साथ। संगत जी, अभी आप रिसेंटली बिलीव नहीं करेंगे कि मैं शाम को खाना बना रही थी और मैं जोत जला चुकी थी। खाना बनाकर शायद 7:30 8, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, क्योंकि सच में याद नहीं है संगत जी। तो क्या होता है कि मैं खाना बना करके संगत जी बर्तन साफ़ कर रही होती हूँ किचन में, तो मुझे गंदी सी स्मेल आ रही होती है, मतलब बहुत स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा संगत जी। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरे को ये नहीं पता चल रहा था कि गंदी सी स्मेल है किस चीज़ की। मतलब ये महसूस हो रहा है कि कोई स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, पर संगत जी इतना मतलब पता नहीं चल पा रहा था। मैं इतना महसूस कर पा रही थी स्मेल है किस चीज़ की, ये नहीं महसूस कर पा रही थी संगत जी। उस टाइम मेरा बेटा एंड मेरा एक डॉग है ब्रूनो, उसको घुमाने गया हुआ था संगत जी। जब वो घर में एंट्री करता है तो उसने गेट से बोला कि मम्मा बदबू सी आ रही है, स्मेल आ रही है। और तो मैंने उसको बोला हाँ बेटा आ तो रही है, पर ये किस चीज़ की आ रही है ये मुझे नहीं पता। तब भी मैं संगत जी बर्तन ही साफ़ कर रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो एकदम से मेरा बेटा किचन में आता है
और बोलता है कि मम्मा देखो गैस खुली हुई है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे ना होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो गैस खुली हुई थी, मेरे ना 3 बर्नर वाला जो मतलब टॉप है और कुक टॉप है, और मैं संगत जी हमेशा दोनों बड़ी बड़ी साइड वाली गैस ही यूज़ करती हूँ, मैं छोटी वाली गैस तो यूज़ करती ही नहीं। तब तक जब तक मुझे कुछ लो फ्लेम पे ना रखना हो, तो मैंने तो सिर्फ रोटी सेकी थी संगत जी। उस वक्त मुझे पता है इस चीज़ का कि मैंने साइड वाले बर्नर पर मतलब सेकी थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन कितना बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने काट दिया जब उसने मुझे एकदम से कहा। उसे भी गैस मतलब उसने भी ये नहीं कहा था कि मम्मा मतलब गैस की स्मेल आ रही है। उसने कहा कि मम्मा घर पर ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, बहुत अजीब सी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कोई नहीं पहचान पाया था उस वक्त के मतलब हमारे घर से गैस की बदबू आ रही थी, कोई भी नहीं पहचान पाया था। तो संगत जी उस दिन गुरुजी का मैसेज भी आया कि पुत्र मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी जरा से भी वहाँ कहीं लाइट जला देती या माचिस की थिली या फिर लाइटर ही गिर जाता तो उस दिन कुछ नहीं बचने वाला था, कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि हालत ऐसी थी अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सब कुछ ख़त्म होना ही था। और मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी महाराज ने मेरा कितना बड़ा कष्ट काट दिया, कितना बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने टाल दिया। और मैं जानती हूँ कि वो कष्ट ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड था, क्योंकि दूसरे दिन मेरे 2 छोटी छोटी मरी हुई पाई थी। तो मुझे पता है ये सब गुरुजी महाराज के ब्लैक मैजिक से ही हो रहा है। गुरुजी महाराज जी की मतलब गुरुजी महाराज जी, मेरे को पता है इस चीज़ का कि घटनाएं जो हो रही हैं ये इसी वजह से हो रही हैं। तो गुरुजी को पता है कि जो कर रहे हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है सब उन पर छोड़ा हुआ है। हाँ जब पता चलता है ना संगत जी तो थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन फिर ये सोच कर कि मैंने तो मतलब आज तक कुछ किया नहीं कि मैं किसी से पूछ लूँ या कोई उपाय कर लूँ या किसी से कुछ करवा दूँ, नहीं कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं करती संगत जी। मैं बस गुरुजी का मैसेज पढ़ लेती हूँ तो थोड़ा सा दिल मेरा संगत जी, मेरा दिल मतलब मेरा दिल होता है वाकई घबराता है, पर बहुत बुरा भी लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन करती कुछ नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर कि मैं ये कर लूँ, मैं ये उपाय कर लूँ, मैं किसी के पास चली जाऊँ या किसी को कुछ कह करके कुछ करवा लूँ। नहीं, मुझे पता है गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, उन्हें जो करना है जो ठीक लगे वो आप करें गुरु महाराज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। अगर मेरे पास मेरे सर पर मेरे मालिक का हाथ है तो मैं बस यही कहूँगी संगत जी, मेरे सर पर मेरे मालिक का हाथ है, तेरा कोई की बिगाड़े कख मेरा। तो संगत जी मेरे पास जितने भी संकट आते हैं, जितने भी काले जादू से रिलेटेड चीज़ें मेरे पास मतलब आती हैं, मेरे साथ हो रही हैं, सबको गुरुजी महाराज देखेंगे। और गुरुजी कहते भी हैं कि मैं चुन चुन के बदला लूँगा, मतलब उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा, ये तेरे गुरु का वादा है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, जो गलत करे उनके साथ गलत ही होगा, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे 2 डॉग भी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग हो रहा है संगत जी, अभी बस 2 दिन पहले की ही बात है, मतलब कि मैं गुरुजी को संगत जी जो जलाती हूँ, जोत जला के हटी थी कि मैं देखती हूँ कि जहाँ पर डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है
वहाँ पर संगत जी पानी फैला हुआ है। मतलब मुझे तब तक नहीं पता था संगत जी कि ये पानी था, पानी फैला हुआ है। और गुरुजी महाराज को संगत जी मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया और मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वहाँ मतलब ब्रूनो का एक जो बाउल है वो रखा होता है संगत जी, उसमें भी पानी नहीं था कहीं पे भी, लेकिन वो पानी कैसे फैला हुआ था ये बिल्कुल नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बस चाय का भोग प्रसाद का हाथ लेकर के संगत जी हाथ में लेकर मैं वहाँ से चली गई और एकदम से मेरा पैर फिसला, मतलब फिसला भी नहीं संगत जी, चाय थोड़ी सी झलक सी गई उसमें से और मैं गिरी भी नहीं थी। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, वरना वो पूरा चाय प्रसाद फैल भी सकता था और मैं भी बुरी तरह, बहुत गंदी तरह वाली संगत जी फिसल सकती थी। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर जल कैसे आया, कैसे नहीं आया, क्या हुआ था वहाँ, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी रिसेंटली संगत जी जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुना था जिसमें बताया गया था कि गुरुजी मतलब जब आते हैं तो वो अपनी कोई निशानी, मतलब कोई चीज़ से छोड़ते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, या जल वर्षा होती है या फिर थ्रेड पड़े होते हैं या फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं। बट कुछ चीज़ें मैंने अभी सत्संग में सुनी है संगत जी, तो मैं रिलेट कर पाती हूँ कि शायद गुरुजी आए हुए थे और वो शायद उनका ही था, क्योंकि मैं उस जल को देख नहीं पा रही थी। जब मैं फिसली तब मैंने नोटिस किया। अगर ये वही है तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सत्संग सुनवाना कि उसी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं समझा या क्या था, तो फिर वो उस चीज़ को सत्संग सुनवा करके कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके बच्चे इतनी समझदार नहीं हैं गुरुजी, जिस तरह से जिन हालातों से उसको आपने बचाया हुआ है कि उसे कुछ भी समझ पाए। पर अगर वो जल वर्षा थी या कुछ भी था मुझे नहीं पता, वो जो भी था गुरुजी महाराज उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो जल प्रसाद मैं गुरुजी के सामने डेली सुबह भर कर के रखती हूँ एक स्टील के गिलास में, उसमें तो गुरुजी महाराज का 1 या 2 महीने से डेली उस पर अच्छे से हम जैसे घास पर बूंदे देखते हैं ना संगत जी, तो मतलब उस तरह से संगत जी उस मतलब प्लेट पर उस प्लेट पर भी संगत जी ओस की बूंदें थी, उस तरह से मतलब उस बूंदों की तरह जल वर्षा डेली हुई होती है, कभी ओम रूप में, कभी किसी रूप में, कभी छोटी सी, कभी मतलब पहले तो शुरू में मुझे समझ में ही नहीं आया था कि ये जल वर्षा है, लेकिन बाद में कुछ सत्संग सुने तो समझ आया कि वो जल वर्षा है, क्योंकि हम बिल्कुल सादा पानी रखते हैं और वो रोज़ सुबह संगत जी जब भी मैं उसकी प्लेट उठाती हूँ तो इसमें बहुत प्यारी प्यारी सी बनी हुई होती हैं, जिससे मैं अपने एक माथे पर लगाती हूँ, कभी जल प्रसाद के रूप में अपनी जीभ पे लगाती हूँ, कभी अपने बच्चों को लगा देती हूँ। तो उस सब के लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मैं हमेशा संगत जी मतलब पार्क में बैठ कर के ही सत्संग शेयर करती हूँ, जबकि अभी भी गुरुजी महाराज तितली स्वरूप में मेरे सामने हैं। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि गुरुजी महाराज मैं जो भी शेयर करूँ वो मुझसे आप ही शेयर करवाना, मैं एक भी शब्द ऐसा या ना लिखूँ, कम या ज़्यादा ना लिखूँ, जो आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं मैं वही शेयर कर सकूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी एक चीज़ और ध्यान में लेकर के बैठी थी कि मेरे 3 चीज़ों का एक सत्संग शेयर करूँगी। अब तीसरा तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, टोटली ब्लैंक आउट हो गया है। तो इस सत्संग को सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती या कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी सत्संग सुनाने वाले हैं उनको भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं बहुत छोटे छोटे से सत्संग सुना रही हूँ आज गुरुजी कहते हैं कि हर सत्संग का शुक्राना होता है। तो मैं वही शुक्राने के लिए वो छोटे से सत्संग हैं संगत जी, जो आप लोगों को भी लगेगा कि गुरुजी हमारी कितनी छोटी सी बातों का ख्याल रखते हैं। संगत जी 9 दुर्गों का टाइम था जब मैं बस रोज आज जैसे दिन होता था तो मैं उस हिसाब से भोग लगाती थी माता रानी को। तो जिस दिन संगत जी सफ़ेद बर्फ़ी और सफ़ेद खोए की चीज़ का जैसे भोग लगाते हैं तो माता रानी को, तो मेरे पास उस दिन वो नहीं था। और मैं बस सोच रही थी कि मेरे घर से मैं कैसे लेकर आऊँ जैसे बर्फ़ी या कुछ भी खोए की चीज़ जिससे मैं माता रानी का भोग लगा सकूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह से 7:30 ही बजे होंगे सुबह के। तो हाँ मेरी एक फ्रेंड आती है और वो मंदिर से भोग लगाकर चढ़ाकर आई हुई होती है। और जो प्रसाद वो लेकर के आती है तो संगत जी वो सफ़ेद बर्फ़ी ही होती है। जो मैं मन में सोच रही थी कि मैं माता रानी को कैसे भोग लगाऊं, वो गुरुजी महाराज ने संगत जी अपने आप वो कैसे पूरी कर दी संगत जी। देखिए ऐसे पूरी कर दी। जब उसने मुझसे कहा कि दीदी ये प्रसाद लेकर आई हूँ मैं, तो मैं इतनी खुश हुई कि मैं सोच रही थी कि मुझे सफ़ेद बर्फ़ी या सफ़ेद सफ़ेद दूध से बनी हुई चीज़ का भोग लगाना था। किसी भी सफ़ेद मिठाई जैसे कुछ भी जो दूध से बनाओ, मुझे उसका भोग लगाना था। तो वो मेरी सहेली थी, दूर से आई थी। आने को मंदिर पे प्रसाद चढ़ा करके संगत जी वो घर पे भी जा सकती थी, लेकिन स्पेशली वो मुझे वहाँ पर प्रसाद देने आई। तो इसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक तो बहुत ही चमत्कारी मैं क्या बताऊँ। एक दिन मुझे ना मेरे को सत्संग में जाना था, तो मैं अपना एक कोम्ब है मेरा, मैं उसको ढूंढ रही थी। मैंने बहुत ढूंढा, चारों तरफ मैंने संगत जी बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा संगत जी मैंने उस कोम्ब को, पर वो वो कोम्ब मुझे नहीं मिल रही थी, कहीं नहीं मिला। फिर मुझे एक दूसरा कोम्ब है, मैंने उससे कोम्ब किया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब दूसरे दिन मैं उठ कर के मैं अमृत वेला कर रही थी तो वही कोम्ब जैसे मैं पालथी लगा कर के बैठी थी, वही कोम्ब मेरी पालथी के नीचे था। तो संगत जी क्या विश्वास करेंगे संगत जी, और ऐसा कौन कर सकता है हमारे गुरुजी महाराज के अलावा, वही कर सकते हैं। उनको पता था कि वो कल ढूंढ रही थी। पहले तो मैं घबरा गई कि जिस कोम्ब को मैं ढूंढती रह गई, इतना संगत जी मैंने ढूंढा उसको, और वो 4 साढ़े 4 बजे मेरे पैर के पास।
संगत जी मतलब फिर मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज है, उनको पता है कि मैंने कल बहुत ढूंढा और आज अमृत वेले के समय उन्होंने मेरे पैरों के नीचे रख दिया। ऐसे है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत छोटे छोटे से सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। इससे पहले भी कई चमत्कारी सत्संग जो मेरे साथ हुए हैं वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। लेकिन कई बार मैं सोचती थी कि ये छोटे छोटे सत्संग मैं शेयर करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन ये जवाब भी मुझे अपने सत्संग से ही मिला था कि हमें हर बार जो सत्संग है, जो छोटे छोटे भी सत्संग हैं, वो हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ था संगत जी, मैं फूलों के लिए परेशान हो रही थी। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 84 लाख जोनियाँ होती हैं तो एक फूल का भी जन्म होता है। तो मैं ना ये सोचती थी कि मतलब ये भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाऊंगी तो उन्हें भी एक मतलब कोई पैर से कुचल जाता है, कोई पेड़ों के नीचे सड़ जाते हैं, तो उनको मुक्त ही होना है जीवन से। तो ये मेरी पर्सनल सोच है संगत जी, मैं सबका नहीं कह सकती, सबकी अलग अलग थॉट होती है। तो मेरा प्रोसेस वही होता है कि जब मैं फूलों को देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि ये तो शंभुनाथ के चरणों में जा रहा है, ये तो महाशिव मेरे शिव के चरणों में जा रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी और क्या ही होगी। तो ये सोचकर मैं उस फूल को तोड़ती हूँ और उन्हें अपने गुरुजी महाराज के चरणों में चढ़ा देती हूँ। तो उसके लिए जब मेरे यहाँ मतलब फूल नहीं थे, बगल वाले अंकल जी के यहाँ इतने सारे फूल लगे हुए थे, इतने सारे फूल, लेकिन मैंने डर की वजह से नहीं लेती थी कि कहीं मुझे कोई टोक ना दे। क्योंकि एक मतलब संगत जी ऐसा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है फूल वाला ये वाला, और मतलब एक फूल के पीछे मतलब ये इंसिडेंट हो गया था, तो मैं बहुत डर गई थी। उन अंकल ने मुझे इतना सुनाया था सिर्फ एक फूल के लिए कि मैं गुरुजी महाराज के लिए फूल तोड़ लाई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया था। तब से मैं किसी के भी यहाँ से फूल तोड़ने से बहुत डरती थी। तो संगत जी उन अंकल के इतने सारे बगीचे हैं ना फूल के, लेकिन संगत जी मैं फिर भी एक फूल तोड़ने में संगत जी मैं डरती थी, मतलब बहुत डरती थी। लेकिन देखो संगत जी ये गुरुजी महाराज की कृपा देखो, ये मुझे लगता है कि गुरुजी ही आए होंगे उस दिन उनके रूप में, और अंकल उस दिन कहते कि तो एक फूल तुम यहाँ से तोड़ करके लेकर जा सकती हो। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। सच में संगत जी मतलब मुझे गुरुजी महाराज के लिए खुद ही कह दिया कि फूल तोड़ के लेकर जा सकते हो। और इवन जब मैंने एक बार उनसे कहा कि अंकल मुझे फूल तोड़कर दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे संगत जी एक साथ मतलब 6-7 फूल तोड़ के दे दिए संगत जी। तो अभी जब मैं फूल तोड़कर लेकर जाती हूँ तो मतलब उनका ऑलमोस्ट एकदम एक बार तो मतलब उनका ऐसे मतलब फूल तोड़ लाती हूँ तो खिले ही होते हैं उनके फूल। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही गुरुजी महाराज को चंदन तिलक लगा रही थी, और बस मैंने मन में सोचा ही था कि गुरुजी महाराज बहुत दिन हो गए आपने चंदन तिलक में मतलब दर्शन नहीं दिए। फूल के प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में, चटनी में, हर चीज़ में आपने ओम दर्शन, गणपति जी के दर्शन, माता रानी के शेर के दर्शन देते हैं। तो पता नहीं क्यों सिर्फ ऐसे ही मन में सोचा ही था संगत जी, तब तक मैं तिलक लगाया, तब वैसे ही मुझे ओम दर्शन मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दे दिए। मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं ना वो अपनी संगत की, इतनी जल्दी कि मैं क्या ही बताऊं उनके लिए। हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, बहुत ही जल्दी। और मेरा जन्मदिन तो गुरुजी महाराज ने इतना खूबसूरत कर दिया था, इतना खूबसूरत संगत जी
कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उन्हें बयां करने के लिए। मेरा कभी जन्मदिन इतना ऐसे सेलिब्रेट नहीं हुआ है, फिर भी गुरुजी महाराज ने उसे बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश की है और वो मेरे लिए बेस्ट था भी। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। तो अभी तो संगत जी मुझे बस इतना ही याद आ रहा है, आगे बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है मेरे साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी महाराज, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। इस सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं लोहड़ी वाले दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग आज का ही है संगत जी, जो मेरे साथ सुबह सुबह हुआ है। जब मैं गुरुजी के सामने जल प्रसाद वाला गिलास उठा रही थी तो मैंने देखा कि जिस प्लेट से मैंने उस ग्लास को ढका हुआ था, उस प्लेट पर उस पर ओम दर्शन हो रहे हैं, वो भी जल वर्षा के रूप में। मतलब जब हम गरम कोई चीज़ रखते हैं ढककर तो उससे ओस जम जाती है, मतलब कुछ बूंदें जम जाती हैं भाप की, तो उस तरह के भाप की बूंदें मुझे कुछ दिखे थे। लेकिन एक सादा पानी रखा हुआ है संगत जी, फिर भी एक और मतलब और बूंदों से भाप की जो बूंदें होती हैं उससे ओम दर्शन हो रहे हैं। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं जानती हूँ गुरुजी ने आज सुबह सुबह मुझे ब्लेस किया है और मैं उससे बिल्कुल सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी, कि आप भी देख सकेंगे कि वो कोई जल प्रसाद गर्म नहीं था। वो जो नॉर्मल जैसा होता है ना पानी, वैसे ही जैसे हम भरते हैं, जल भर करके रखते हैं और फिर गुरुजी से उसे ब्लेस कर देते हैं। तो आज जब सुबह संगत जी सुबह उसे बदलने के लिए उठाया तो मुझे वो सुबह सुबह गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। इसके साथ साथ जब मैं दीपक जला रही थी, गुरुजी की ज्योति जला रही थी, जब मैंने घी को दीपक में डाला तो जैसे ही उसमें मैं बाती लगाने वाली थी तो उसमें बाती लगाने से पहले ही ओम के दर्शन गुरुजी ने मुझे करा दिए। ये हुए संगत जी मेरे दूसरे दर्शन गुरुजी के। तीसरे दर्शन गुरुजी ने, जिनसे मैं एक पूरी थाली रखी हुई होती है, उसमें रोली भी रखी है, हर छोटे छोटे से मतलब सारा पूजा का सामान है। तो उस रोली में भी उन्होंने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं जहाँ बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ वहाँ भी साक्षात गुरुजी ने मतलब येलो कलर की तितली के रूप में मुझे अभी जस्ट सत्संग शेयर करते करते भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और सुबह से मेरा एक डॉगी छोटा सा पपी है जिसका नाम बन्नी है, और उसको जब मैं फीड करा रही थी, खाना दे रही थी, तो जब मैं उसको खिला रही थी दूध और ब्रेड मिक्स करके, तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे साक्षात ओम दर्शन दिए, जो मैं अभी जब मैं वीडियो शेयर करूँगी तो मतलब आपको जब मैं भेजूँगी तो साथ साथ वो भी सब शेयर करूँगी, जिन सब मतलब आपको मैंने बताया है। तो अभी ये शायद गुरुजी 10 सवा 10 हो रहा है और गुरुजी मुझे सुबह से 4 से 5 बार ब्लेस कर चुके हैं। तो बस मेरे जस्ट सामने गुरुजी तितली के रूप में है। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी मतलब बहुत हमारी हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी बात हमारी सुनते हैं, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सुनते हैं।
और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता संगत जी कि हमने बोला है और गुरुजी ने सुन भी लिया है। इतना प्यार हमसे कौन कर सकता है संगत जी? कोई भी नहीं कर सकता। और हमें तो इतना शुक्र है कि हमें तो कोई मतलब संगत जी चीज़ बुरी लग जाए तो मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना तो जानती हूँ संगत जी, जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरा सारा गुस्सा फिर गुरुजी के साथ ही जाता है। मैं गुरुजी पे ही अपना गुस्सा निकाल देती हूँ। तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांग लेती हूँ उस चीज़ के लिए। पर पता नहीं गुरुजी ने मुझे अपने शरण कमलों से कैसे लगा लिया है। इतनी संगत जी मैं अच्छी हूँ भी या नहीं, कोई पास्ट कर्मा रहे होंगे जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है और ये रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का नहीं है। गुरुजी को साक्षात मतलब स्वरूप के रूप में ही सही, तो मैंने इसी जन्म में महसूस किया है कि कलयुग में भी भगवान होते हैं। जब गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरा तेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है और मेरे को फ्लैशबैक में जाती हूँ ना संगत जी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब मेरा 8-8.5वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का, और मेरे मतलब ससुराल में ऐसे उतरती हुई सीढ़ियाँ जिसको हम कहते हैं ना खड़ी हुई सीढ़ियाँ, वो मेरा ऊपर से पैर फिसला था संगत जी और मैं कितनी सीढ़ियाँ नीचे खिसकती हुई चली गई। मतलब ये तो श्योर था कि उस समय मतलब कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऊपर खड़ी हुई सीढ़ियों से संगत जी फिसलने के बाद भी मैं और मेरा बच्चा संगत जी बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ थे संगत जी हम लोग। मतलब संगत जी अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं ना मतलब जो गुरुजी से मैं भी 2 साल पहले ही जुड़ी हूँ। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा मेरे साथ थी, क्योंकि उसी समय मैंने ड्रीम दर्शन में देखा था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पेट पर एक ऐसा गोल कलर का अंटा सा लगा करके गोल था, और जो मैंने उस पर फिर सपने में देखा था और एक सर्प देवता लिपटे हुए थे। फन उनका मेरे पेट पर था जब मेरी प्रेगनेंसी थी और जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो आज जब गुरुजी से जुड़ गई हूँ तो उनकी प्रेजेंस मैंने कदम कदम पर फील की है कि वो उस वक्त भी मेरे साथ थे जब मैं उनसे अनजान थी। माना कि मुझे पता ही नहीं था, लेकिन वो उस समय भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे जब मैं उनसे बिल्कुल अनजान थे। पता था शिव जी हैं, हम जल चढ़ा करके आते हैं, अपनी प्रार्थना करके आते हैं, सर झुका आते हैं, पैर छुआते हैं, बस इतना ही करा था, इतना ही पता था। लेकिन इतना नहीं पता था संगत जी कि वाकई ईश्वर हमें इतने गौर से सुनता है और उस वक्त भी साथ होता है जब हम बिल्कुल अनजान होते हैं और हम इस दुनिया में बिल्कुल जी रहे होते हैं। मतलब इस दुनिया में हमारे माँ बाप हैं, ये भाई बहन है, ये पड़ोसी हैं, ये दोस्त हैं, बस यही पता होता है हमें। मतलब मेरे जैसे इंसान को तो इतना ही पता होता है, मुझे नहीं पता कि सच में भगवान होते हैं और वो आपको ब्लेस भी करते हैं। वो सिर्फ मुझे गुरुजी से मिलकर ही पता चला और उन्होंने ही वह मुझे एहसास करवाया और उन्होंने ही मुझे विश्वास दिया कि कोई साथ हो ना हो, परमात्मा आपके साथ हर वक्त है, हर वक्त है आपके साथ। तो उन्होंने हर पल हर क्षण संगत जी जिस परिस्थिति से मैं आज गुजर रही हूँ, तो सत्संग मेरा 2 साल से चल रहा है, जो बहुत ही जल्दी किसी भी दिन पूरा हो सकता है। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज लिख करके बोलते हैं कि ये कुड़िए किसी भी पल किस्मत जिंदगी नया मोड़ ले सकती है और तेरी जिंदगी तो मैं खुद लिख रहा हूँ, खुद लिखी है मैंने, जो कि बहुत सोनी है पुत्र।
तूने इतनी सी जिंदगी देखकर मतलब ऐसे कैसे अंदाजा लगा लिया कि जो तूने आज तक मतलब ये सब झेला है, तूने जो संघर्ष किया है वही है। खैर, मैं अभी और भी बहुत शेयर कुछ करती, मगर मेरा फिर वही बात कि मेरा सत्संग जो चल रहा है उससे रिलेटेड सत्संग जो डिस्क्लोज हो जाएंगे, जो मैं अभी पूरा ना हो जाए तो मैं वो शेयर नहीं करना चाहती अभी तक। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच, लव यू सो मच। दिल से लव यू, दिल से लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। बस अपना हाथ मेरे सर से कभी ना हटाना गुरु जी, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, कभी मत छोड़कर जाना। वैसे तो आप हमेशा कहते हो कि कुड़िए मैं एक बार बाँह पकड़ लेता हूँ तो मैं कभी साथ नहीं छोड़ता, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। इस सत्संग को सुनाते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना, माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, हमें अपने सत्संग को शेयर करना चाहिए। सत्संग शेयर करना मतलब गुरु जी का शुक्राना करना, और हमें गुरु जी का शुक्राना पल पल करना चाहिए। संगत जी, हर वक्त हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। हर पल हमारे साथ होते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमारा साथ हर वक्त देते हैं। समटाइम हमें समझ में भी नहीं आता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये गुरुजी कर रहे हैं, कौन कर रहा है। लेकिन संगत जी, एक वक्त ऐसा आता है जब हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें सब समझ में आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें ना तो सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, ते सत्संग सुनान वाले दा भी भला। और हमें नहीं पता संगत जी कि गुरु जी ने हमारे सत्संग के द्वारा किस संगत को क्या जवाब देने हैं। तो हमें संगत जी जितने भी सत्संग हमें याद आते हैं, याद रहते हैं, कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके ना संगत जी अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताओ, अपना पूरा सत्संग शेयर करो, क्योंकि गुरुपा का संगत जी हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। हम शुक्राना करते रहेंगे, और शुक्राना करना मतलब अपना सत्संग शेयर करना भी होता है संगत जी। सत्संग शेयर करो, छोटे बड़े जैसे भी सत्संग हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी सत्संग होते हैं, टाइम टू टाइम हमें शुक्राना करना चाहिए। हर चीज़ को संगत जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो वैसे ही एक सत्संग का भी टाइम होता है कि हमें सत्संग के लिए भी टाइम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर निकालना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।